हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। काफी सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अब तक लगभग 5 पार्ट्स हो गए हैं। अभी 6 और आगे भी 2-4 पार्ट और करेंगे। सो बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन किए भी थे। आज कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड और थोड़ी और भी क्लैरिटी हमारी डेवलप होगी। इस बात को ध्यान में रख के कि जो भी हमारे अप्रोचेस हैं, नए नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो सके, इस बात को हम लोग टेक केयर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हमारे जब टेस्ट सीरीज वगैरह को हम लोग जब ज्वाइन करें तो इजी वे से उनको हैंडल कर सकें। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इज इक्वल टू 1, इसके एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन है। ठीक है, इन द इंटरवल 0 से n π/2 के बीच में 7 सॉल्यूशन हमें देखना है। फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, ये जो सॉल्यूशन बनेगा कहां कहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है, उसमें जो सबसे कम n का वैल्यू हो, यानी कम n का वैल्यू वो वैल्यू जो सारे ही सॉल्यूशन को इंक्लूड कर ले, देन हमें ये k/2 पावर k दैट इज k इज इक्वल टू 1 to n, ये सम बताना है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन से समझ में आता जाएगा। अब ध्यान से समझो। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक तरह का क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूँ 2 tan स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि इजी वे से सॉल्व कर सके। माइनस 5 sec थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा एंड माइनस 3 इज इक्वल 0। अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें सॉल्व करना आता है। सो 2 इंटू 3 6 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की -5 है, तो -6 और +1, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 3 इज इक्वल 0। 2 sec थीटा कॉमन, sec थीटा माइनस 3 प्लस 1 sec थीटा माइनस 3 इज इक्वल 0, या sec थीटा माइनस 3 और दूसरा बन रहा है हमारा 2 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर मान लीजिए sec थीटा माइनस 3 इज इक्वल 0, इसका मतलब ये हो गया कि sec थीटा हमारा क्या है, 3। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको cos करूं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो एक तो ये वैल्यू आ गया। दूसरा, अगर मेरा 2 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0 है, तो इन दैट सिचुएशन मेरा sec थीटा इज इक्वल टू -1/2, या cos थीटा इज इक्वल टू -2। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि cos थीटा चाहे sin थीटा, ये दोनों के ही वैल्यू 1 और -1 और 1 के बीच में रहते हैं, तो ये तो वैल्यू नहीं हो सकता। सो हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, इसको। cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी अगेन हम लोग इस फॉर्म में पहुंच गए। cos थीटा इज इक्वल टू cos y। तो अगर मैं एंगल फिगर आउट करूं, तो मेरा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस मान लीजिए y मेरा क्या है, cos इनवर्स, एंगल मेरा क्या है, cos इनवर्स 1/3। खैर, ये समझ में आएगा। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे प्रेजेंट करूं तो मुझे वहां से n का वैल्यू मिल जाता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, कहां पे बनाऊं, यहां पे बनाता हूं।
अगर मैं मान लीजिए ग्राफ को बनाता हूं तो ये मेरा कॉस थीटा का ग्राफ है, सही है। कॉस थीटा जहां पे जीरो है हमें पता है ये क्या है हमारा π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 5π/2, दिस इज 7π/2, दिस इज 9π/2, दिस इज 11π/2। ऐसे शो ऑन आप बढ़ते जाओ। अब ये क्या कह रहा है कि जहां पे जीरो, चलो वो तो एक रेफरेंस बन गया, साथ में ये एक तरह से ये वैल्यू क्या शो कर रहा है, ये एक तरह से मैं कह सकता हूं अगर मेरा फंक्शन जो है कॉस थीटा है तो एक तरह से एफ का वैल्यू वाई का वैल्यू मेरा 1/3 है। सी यहां पे जो वैल्यू है मेरा दिस इज, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, सो ये जो वैल्यू है मेरा 1 है, ये जो वैल्यू मुझे हाइट दे रहा है वो फंक्शन का वैल्यू 1 है। अब मुझे बताना है ये जो वैल्यू है 1/3, सो सपोज करो ये मान लीजिए हाइट मेरा 1/3 है, 1/3। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरे सॉल्यूशन कितने हो रहे हैं, ये मेरा सॉल्यूशन है। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 और ये बोल रहा है 7 सॉल्यूशन, यानी कि इसको थोड़ा सा आगे अगर मैं बैठा एक काम करता हूँ, इसको मैं मिटा के फिर से समझाता हूँ, फिर से मतलब ये ग्राफ को मैं समझाता हूँ। सो हमें मिला है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अगर मैं इसको जनरल सॉल्यूशन में लूं, क्योंकि ये मेरा ग्राफ है, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरा cos थीटा का ग्राफ है और ये जो वैल्यू है मेरा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 1 है। अब मुझे एक तरह से फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो अगर मैं 1/3 का एक लाइन ड्रॉ करूं, ये जो 1/3 हाइट है, तो ये जहां जहां पे कट करे, एक यहां पे मेरा सॉल्यूशन है, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे और सातवां यहां पे। क्लियर? तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे पता करना हो, वही हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग करते क्या है, दिस इज आवर एंगल पॉइंट, दिस इज ये हमारा एंगल पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमें एंगल मिलता है उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस कॉस, यानी एंगल ये कॉस इनवर्स 1/3, ये बाद में हम लोग कंसेप्ट समझ लेंगे, एक तरह से एंगल है। तो इसका मतलब ये कि हमारा रेफरेंस क्या है, 2n पाई का मतलब जहां पे ये मैक्सिमम है, ये हमारा रेफरेंस है, उससे इतना और यहां पे जाओगे यहां हमें सॉल्यूशन मिलेगा। यहां तक क्लियर है बात? ये बेसिक बात है, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आप बता रहे हो जो 7 सॉल्यूशन है वो 0 से लेके n π/2 के बीच का इंटरवल है, जहां पे n मेरा लीस्ट वैल्यू, यानी n का वो वैल्यू कंसीडर करना है जिसके अंदर मेरे सातों सॉल्यूशन आ जाए। तो पहला अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ये मेरा π/2 है, यानी कि 1π/2। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 3π/2, इसको कंसीडर करोगे तो आपको 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 एंड 13π/2। मुझे ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके सातवां सॉल्यूशन भी इंक्लूड होगा। ये मेरा लीस्ट वैल्यू हुआ, तो मेरा लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हुआ, n इज इक्वल टू 13, सही है। लीस्ट वैल्यू ऑफ n मेरा क्या हो गया 13। अब आगे क्या करना है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे हमें इसका सम बताना है, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k, यानी कि हमें क्या मिल गया है, सम ऑफ, हमें ये बताना है k इज इक्वल टू 1 to 13 k/2 power k, सही है।
तो अगर मान लीजिए मैंने इसको s लिख दिया या p या जो भी आप लिखना चाहो s लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1 के लिए 1/2 प्लस 2 के लिए k है यहाँ पे 2 पावर 2 प्लस 3 के लिए 3 2 पावर 3 प्लस डॉट 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 13 के लिए 2 पावर 13। क्लियर। अब ये आपका एक तरह से मिक्स प्रोग्रेशन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने ये देखा कि इसका कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा अरेंज करें। ये मान लीजिए मैंने इक्वेशन मान लिया 1, दिस इज मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाता है कि हमें किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे भी अगर प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उसमें लर्न कर लेंगे। बाकी आप पहले की चीजों को आप पढ़ो, समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो आ जाएगा। तो मैंने s/2 कर दिया, ये हो जाएगा मेरा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2/2 का क्यूब प्लस 3/2 पे पावर 4 प्लस अप टू 13/2 पे पावर 14। कोई डाउट? और ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकेंड। सही है। नाउ अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस करूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में s माइनस s/2 इज इक्वल। अगर मैं पहले वाले को देखूं तो इसको एज इट इज लिख दूं 1/2, या इन सबको अगर लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, 1/2 2/2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 3/2 पावर 3 अप टू 13/2 पावर 13। अब इनको माइनस करना है, माइनस कर रहा हूं मैं तो सारे के सारे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 1/2 पावर 2 माइनस 2/2 पावर 3 माइनस 3/2 पावर 4 अप टू 13/2 पावर 14। या इसके पहले वाला क्या रहेगा, 12/2 पावर 13 माइनस 13/2 पावर 14। सही है। अब एक बार चेक करो इसको, इसके पावर सेम है, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1/2 एज इट इज। अब देखो 2 पावर 2 अपॉन 2 पावर 2 1/2 पावर 2, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा 2 माइनस 1/2 पावर 2। सही है। और कौन सा साइन आएगा इस पे, प्लस, क्योंकि ये वाला बड़ा है। इसी तरह से 3/2 पावर 2 2/2 पावर 3 3 माइनस 2 1 प्लस 1/2 पावर 3। क्लियर। ऐसे करके 13 पावर 2 पावर 13 और ये 1/2 पावर 13 और अगला हमारा हो जाएगा माइनस 13/2 पावर 14। तो अगर मैं सिर्फ इतने को कंसीडर करूं, सिर्फ इतने को कंसीडर करूं, तो इट इज अ काइंड ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अ काइंड ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, 2 माइनस s दैट इज s/2। तो ये हमारा एक तरह का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए, अगर हम उसका सम निकालते हैं तो s इज इक्वल टू ar पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये पता होना चाहिए, है ना। सो क्योंकि इसमें अगर r कैसे पता चलता है, जैसे r मतलब प्रीवियस टर्म, r इज इक्वल टू प्रीवियस नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म, यानी कि उसके पहले सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, ऐसे कर लो। चलो नेक्स्ट टर्म बाई क्या बोलेंगे इसको, प्रीवियस टर्म। चलो तो नेक्स्ट टर्म मेरा 1/2 पावर 2 है अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्योंकि ये r हमारा 1 से छोटा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला। अब माइनस बाहर ले लोगे तो वैसे ही माइनस कट जाएगा, 1 माइनस r। हमारा n कितना है, 13, n कितना है 13। सो a यानी कि 1/2 1 माइनस 1/2 पावर 13
बाई 1 - 1/2। सो ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा 1 - 1/2 पावर 13। और साथ में हमें ये भी बचा हुआ है ना, ये भी बचा हुआ है। क्लियर? तो 2 का मल्टीप्लाई भी करना है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जरा क्लीन करूं यहां पे, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक सेकंड। तो s/2 क्या होगा? s/2 इज इक्वल टू, इसकी जगह ये रखना है 1 माइनस इज इक्वल टू 1 - 1/2 पावर 13 माइनस 13/2 पावर 14। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, ये इधर चला जाएगा। तो s इज इक्वल टू 2 माइनस 2/2 पावर 13 माइनस 2 इंटू 13/2 पावर 14, या इसको हम लोग कैंसिल करके यहाँ पे 2 पावर 13 लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 पावर 13 और ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 पावर 14, है ना, माइनस ये हो जाएगा 2 और माइनस 13, सो ये हो जाएगा 2 पावर 14 माइनस 15/2 पावर 13। ये हमारा हुआ सम एस, दैट्स व्हाट द वैल्यू इज। इसका इक्वल जो है ये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको रिवाइंड करो, रिवर्स करो, एक बार वापस से चेक करो जहां पे ना समझ में आया हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डेंजरस है बट सॉल्यूशन इजी है। क्वेश्चन है कि फंक्शन है मेरा, रियल नंबर और रियल नंबर के बीच में मैपिंग है, बी ए फंक्शन जो इस बेसिस, इसको ये डिफाइन कर रहा है फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू मेरा 0 ना हो, और एफ एक्स मेरा 0 होगा जब x का वैल्यू 0। क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और सब में किससे कंपेयर कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बेसिस पे। तो हम लोग सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमने मान लिया कि मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। नाउ इसमें दिया हुआ अगर 0 इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट ये इंप्लाई कर रहा है कि x मेरा 0 है। x अगर 0 है तो फंक्शन मेरा, इसमें अगर मैं मान लीजिए इसको देखूं तो ये एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फंक्शन है मेरा, ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो व्हाट अबाउट दिस, ये क्या रिलेशन शो कर रहा है, इसको समझते हैं। साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। साइन का फंक्शन 0 कहां पे होता है, अगर आपको पता हो तो हमारा जो साइन का ग्राफ है आपको पता होना चाहिए। दिस इज लाइक दिस, ये है पाई, ये है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो मैं कह सकता हूं साइन n पाई पे आपका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? n पाई पे मेरा 0 क्या है, तो मैं n के बारे में अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पे पाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल, या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x है वो 1/√n है। और ये x है क्या मेरा, x मेरा ये एंगल है, एंगल का एक पॉइंट शो कर रहा है। क्लियर है? और जो ये वैल्यूज दिए हुए हैं ये भी एक तरीके से क्या है, इसी एक्सिस के वैल्यूज है, यहां पे पड़े हुए वैल्यूज है। एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, डोमेन है, यानी एक्स के वैल्यू है, इन्हीं के साथ कंपेयर करना है। ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, पहला स्टेटमेंट, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब पता नहीं कितने सॉल्यूशन है, वो भी किस इंटरवल के लिए, दिस। ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब ये कि x जो है इस इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो चेक कर लेते हैं। आपके हिसाब से ये है कि जो 1/10 है पावर 10, ये लेस, क्योंकि ये इस तरह का ब्रैकेट है स्क्वायर, तो लेस और इक्वल टू x, यही होगा। इसका मतलब मैं n को पिक करता हूं, यानी कि 1/10
रूट एन, एन के कौन से नंबर, कितने नंबर आप इंक्लूड कर रहे हो ये चेक कर लेता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या फिर रूट एन जो है मेरा लेस आर इक्वल टू 10 पावर 10, सही है। अगर आप इसको हटा दो तो इससे डायरेक्ट कंपेयर करें हम लोग, इसमें कोई डाउट? ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 10 पावर 10। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो n लेस आर इक्वल 10 पावर 20, 10 पावर 10 पावर 2, 10 पावर 20। अब अगर ये चीज शो क्या कर रहा है कि कितना भी वैल्यू हो, आपका जो n का वैल्यू होगा 10 पावर 20 से छोटा होगा, मींस दिस इज शोइंग दैट फाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन एक तरह से शो कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, fx इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट तो नहीं है, इसने लिमिट लगा दिया है कि इससे आगे तो आपका सॉल्यूशन बढ़ नहीं सकता, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। इस पे आते हैं, ये बोल रहा है कि 1/π से इनफाइनाइट तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी n का वैल्यू कुछ भी नहीं है, आएगा ही नहीं। तो ये भी चेक कर लेते हैं। यहां पे 1/π का मतलब ये हो गया 1/π जो है हमारा मिनिमम वैल्यू है 1/√n के लिए, डायरेक्ट यही वैल्यू रखते हैं, यानी कि जो हमारा रूट n है वो लेस आर इक्वल टू पाई। अगर मैं स्क्वायर करूं, पाई का वैल्यू हमें पता है कि लगभग 3.14 समथिंग है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मैं कह सकता हूं कि n लेस आर इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 3 का स्क्वायर मोर देन 9, तो ये 9 से कम होगा। n हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है, 1 2 3 इस तरह से। नेचुरल नंबर क्या इंटीजर है, पूरा का पूरा माइनस में भी जाएगा। 9 का मतलब क्या हो गया कि इससे नीचे सॉल्यूशन तो है ना, ऐसा तो नहीं आपने कह दिया कि नो सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन है इसके, n के सॉल्यूशन, यानी कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारे n है उसके लगभग 9 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर मैं 0 से कंसीडर करूं तो, यहां से कंसीडर करूं तो भी मुझे 9 मिल रहे हैं। तो आप नो सॉल्यूशन जो कह रहे हो ये तो है नहीं, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तीसरा वाला चेक करते हैं, 0 से लेकर 1/10 पावर 10, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस वैल्यू को लूं, आप कह रहे हो कि द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल इज फाइनाइट, मतलब इसके पास फाइनाइट सॉल्यूशन है। सो फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके हिसाब से 1/रूट पावर n ग्रेटर देन 1/10 पावर 10, सॉरी ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, लेस देन दिस। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 पावर 10 इससे बड़ा होगा मेरा रूट n, या फिर अगर मैंने रूट n को कर दिया 10 पावर 20 इससे बड़ा n, तो भाई n कहां तक जाएगा नहीं पता, बहुत बड़ा है, कोई लिमिट नहीं है। तो एक तरह से ये शो कर रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। n का वैल्यू 10 पावर 10 के बियॉन्ड, 10 पावर 20 के बियॉन्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तुम बोल रहे हो क्या फाइनाइट सॉल्यूशन, तो तुम्हारा भी बात नहीं चलेगा, सही है। ऐसे ही डी वाला स्टेटमेंट, fx इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 25 सॉल्यूशन, कह रहा है 25 सॉल्यूशन से ज्यादा। कौन सा इंटरवल, इसके बीच में। इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल के हिसाब से 1/π², ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/√n 1/π, सही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट दूं तो एक तरह से ये कुछ चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल लोगे तो भी ये π² से छोटा होगा, π² मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा, √n और पाई। √n को हटाता हूं तो सबको स्क्वायर कर देता हूं, ये कर दूंगा π⁴ n और π², सही है ना। पाई का वैल्यू मुझे पता है 3 पॉइंट समथिंग, तो मैं मान के चलता हूं कि ये 9 पॉइंट समथिंग, तो इसको मैं 9 मान लेता हूं, मोर देन n, और ये 9 का भी स्क्वायर, 9 का भी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 81, तो 81 से ज्यादा मैं मान लीजिए 90 कर देता हूं या 85 कर देता हूं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे n का सॉल्यूशन इनके बीच, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी मुझे लगभग 75 सॉल्यूशन मिल रहा है। n के 75 नंबर्स, 10 11 12 30 40 75 व्हाटएवर 75। ये क्या बोल रहा है
कि मोर देन 25 सॉल्यूशन, तो ये जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपको इसमें काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा कि कैसे इन क्वेश्चन को हैंडल करना है, एंड ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। 2 sin क्यूब एक्स प्लस साइन 2x cos x, सबको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज्यादातर साइन टर्म ही है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं वापस से 2 sin क्यूब एक्स प्लस 2 sin x sin 2x का 2 sin x cos x का cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको 2 sin x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कोई डाउट? गुड। प्लस 4 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, गुड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin क्यूब x प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x, वेरी गुड, प्लस 4 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सही है, तो आप देख सकते हो, इसको आप इजी वे से कैंसिल कर सकते हो। नाउ 2 sin x 4 sin x, दिस इज 6 sin x इज इक्वल टू 4, या sin x इज इक्वल टू 4/6, दैट इज 2/3 चलेगा। ये हमारा क्या है, एक तरह से fx है। अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करूं तो थोड़ी और एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाला क्लैरिटी और भी आएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारा साइन का ग्राफ है, क्लियर? दिस इज आवर पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई। सही है, सॉरी 3 पाई। ना 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 का मतलब है पॉइंट, देखो ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू हमारा fx का क्या है, हाईएस्ट वैल्यू हमारा 1 है, और ये बोल रहा है कि जो fx का वैल्यू है, ये fx ही शो कर रहा है, fx का वैल्यू है वो 2/3 यानी कि 0.66। तो 0.66 का मतलब क्या है, कुछ यहां पे जा रहा होगा ऐसे वैल्यू, तो सॉल्यूशन कहां मिलेंगे मुझे? एक सॉल्यूशन मेरा यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है, चौथा यहां पे, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यानी कि 1 2 3, कहां पे? इन द इंटरवल 0 से n पाई। चेक आउट, दिस पॉइंट इज, दिस इज π/2, दिस इज 2π/3, दिस इज सॉरी 3π/2, दिस इज 5π/2। सही है, क्योंकि यही वो पॉइंट है 0 से 5π/2 जिसके बीच में मुझे 1 2 3 सॉल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, n मेरा क्या है, n इज 5, तो n तो मुझे मिल गया। तो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रूट्स निकालना है, दैट्स इट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, 5 माइनस 3 2, और 2 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की 5 है, नहीं पता, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी, आई मीन ए सी A1 है बाई 2, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 8 का मतलब कितना हो गया, 25 माइनस 8, 15 10 25 17, रूट 17/2। सही है, वेरी गुड। तो अगर इसमें देखा जाए तो मेरा 5 जो है वो ग्रेटर है रूट 17 से, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 पॉइंट समथिंग आ सकता है। समहाउ हर बार ये 5 बड़ा होगा,
इट मीन्स दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी, वैल्यू ऑफ एक्स ऑलवेज निगेटिव। इस वाले सिचुएशन में तो एटलीस्ट इस वाले सिचुएशन में तो हमारा निगेटिव है, ऑलवेज हटा दो तो हमारा एक्स जो है दोनों ही रूट्स निगेटिव है। तो अगर मुझे इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निगेटिव साइड वाले में वैल्यू लाई करेगा। अगर मैं एक्स को मान लीजिए कोई एक नंबर लाइन है तो वो निगेटिव साइड में ही जीरो से इधर पे लाई करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो के नीचे, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, खैर ये इसका रूट्स था। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एस इज इक्वल टू, एक सेट है इसका जिसमें एक्स दैट इज एंगल, क्योंकि ये एंगल का ही वैल्यू दिया हुआ है, एक्स जो है मेरा -π/2 और π/2 के बीच में है। तो वो देखेंगे क्या क्या वैल्यू है। ये मेरा मैंने एक सीरीज कर दिया, ये मेरा -π/2 है और ये π/2, इसी के बीच में कुछ एंगल्स हैं। जो इक्वेशन इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, 9 1 - x tan² x प्लस 9 पावर tan² x इज इक्वल टू 10, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब जब ये x जो मिले तो उसमें आप x जो है वहां तक इसको सम करके, यानी कि tan² का जो वैल्यू आएगा उसको सम करके वो वैल्यू ले लो, तो वो बीटा होगा। बीटा को फिर इस तरह से अरेंज करके आप फिगर आउट करोगे उसका आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन मजेदार है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मैं लिख सकता हूं 9/9 पावर tan² x प्लस 9 पावर tan² x इज इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे जो है क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट 9 पावर tan² x इज इक्वल टू t, ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। 9/t प्लस t इज इक्वल टू 10, या मैं लिख सकता हूं 9 प्लस t² इज इक्वल टू 10t, या फिर t² माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। t² ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि -10 आए, -t प्लस 9 इज इक्वल टू 0, t माइनस 9 प्लस 1 सॉरी -1 t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी t माइनस 9 और t माइनस 1 इज इक्वल 0। इसका मतलब मुझे वैल्यू मिल गया t इज इक्वल टू 1 और 9। t का 1 और 9 वैल्यू मिल गया। और t है क्या चीज, अगर मैं 1 रखता हूं तो 9 tan² x इज इक्वल टू 1, या फिर इसको मैं अगर लिख दूं 9 के पावर में 9 पावर 0, कोई दिक्कत। 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि tan² x इज इक्वल टू 0, और मेरा tan कितने पे वैल्यू 0 होता है, tan का वैल्यू मेरा 0 होता है 0 पे, यानी कि tan x जो है मेरा होगा tan 0, मीन्स x का एक वैल्यू मुझे मिल गया 0 यहाँ पे। इसका मतलब ये मान लीजिए बीच में कहीं 0 होगा, तो एक तो मुझे वैल्यू मिल गया x का 0, जो भी यहाँ पे रख के देखेंगे। दूसरा वैल्यू क्या है, 9 tan² x इज इक्वल टू 9, इसका मतलब ये है कि 9 पावर 1, मीन्स tan² x इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इज √1 प्लस माइनस 1। नाउ tan कितने का वैल्यू प्लस माइनस 1 आता है, तो tan मेरा 45 डिग्री होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला 45 1 दे देगा, माइनस वाला 45 माइनस 1 देगा, यानी कि प्लस माइनस π/4। अब π/4 को अगर देखा जाए तो वो इसके बीच में ही पड़ेगा, तो यहां पे हमारा हो जाएगा एक माइनस π/4 और यहां पे हमारा हो जाएगा एक प्लस π/4, दो वैल्यू हो गए। अब एक एक करके इनको यहां पे रखा जाए तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा तो सम आएगा, तो मैं पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे tan² x/3 x का वैल्यू 0 है, tan 0 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी इस पे तो 0 आ गया। एट x इज इक्वल टू
पाई/4 पे, सॉरी ये स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर यानी कि tan पाई/4/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा tan पाई/12। पाई/12 का मतलब क्या हुआ, पाई/12 स्क्वायर रहेगा, पाई/12 का मतलब हो गया 180/12, तो ये हो गया 2 3 15 डिग्री, तो ये हो गया मेरा tan स्क्वायर 15 डिग्री। और फिर आता है आपका एट x इक्वल टू -पाई/4, तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो -tan पाई/4 और उसका स्क्वायर तो सेम हो जाएगा, यही tan 15 का स्क्वायर। अब मुझे करना है बीटा, बीटा इन तीनों को ऐड करना है। बीटा का मतलब क्या हो गया, बीटा का मतलब ये हो गया कि इनके वैल्यूज यानी 0 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, बीटा मेरा 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री ये वैल्यू आ रहा है। तो मुझे 15 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद बीटा के साथ कुछ अरेंज करेंगे। तो पहले tan 15 का वैल्यू निकालें, उसके बाद ही आगे सॉल्यूशन होगा। तो एक सेकंड जरा मिटा दूं मैं इसको। सो हमें बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 15। सो सारा कहानी tan 15 पे आ गया। tan 15 मतलब साइन 45 माइनस 30 बाई कॉस 45 माइनस 30, यही है। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 बाई कॉस 45 कॉस 30 माइनस प्लस कॉस 45 सॉरी साइन 45 साइन 30। नाउ साइन 45 यानी कि 1/√2 कॉस 30 यानी √3/2 माइनस 1 बाई, क्योंकि ये 2 आ जाएगा 2√2 बाई √3/2√2 प्लस 1/2√2। 2√2 कॉमन हो गया, बचा क्या, √3/-1/√3 प्लस 1, तो इसका जरा मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ऊपर नीचे, √3 - 1 और √3 - 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3a² प्लस 1 माइनस 2√3/3 - 1 यानी कि 2 मीन्स 4 - 2, 2 कॉमन हो गया, 2 माइनस √3 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 माइनस ओके 4 प्लस 3 माइनस 4√3, सही है, सही है। ये हो जाएगा मेरा 7 14 हो गया, 14 माइनस 8√3 इज इक्वल टू बीटा। तो एक काम करता हूँ, बीटा 14 इधर कर लेते हैं या फिर इसको इधर ले जाते हैं, या कोई इशू नहीं। बीटा -14 इज इक्वल टू -8√3। वाह, ये अरेंजमेंट भी बन गया। दोनों साइड अगेन स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 64 × 3, सही है। अब इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर वाला वैल्यू आ गया, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 32, तो इसका आंसर हो गया 32। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, मतलब एक तरह से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। कहां कहां पे ये इक्वेशन लाई करेगा। नाउ हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है sin x -2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e⁻sin x -2/e⁻sin x इज इक्वल टू 2, सही है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सिंपल आगे बढ़ते रहते हैं। सो e⁻2sin x, क्योंकि ये स्क्वायर में हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2e⁻sin x
या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e पावर 2 साइन x माइनस 2 e पावर साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए लेट e पावर साइन x मेरा y, तो मैं लिख सकता हूँ इसको y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर इसका मुझे रूट्स निकालना हो यानी y का वैल्यू निकालना हो तो मैं कह सकता हूँ माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac प्लस 8/2। सो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस माइनस रूट 12/2 या 1 प्लस माइनस रूट 3। ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट पे 3 आ जाएगा, 2 कॉमन होते हुए बाहर दोनों से कट जाएगा। यानी y इसका मतलब e पावर साइन x का जो वैल्यू है मेरा 1 प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू पता होना चाहिए हमें। रूट 3 का वैल्यू मेरा 1.73 यानी कि इस सिचुएशन में 1 प्लस रूट 3 वाले सिचुएशन में वैल्यू जो है मेरा 0 से बड़ा है, ये इंप्लाई कर रहा है। और 1 माइनस रूट 3 वाले सिचुएशन में वैल्यू मेरा 0 से छोटा शो कर रहा है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग जाते हैं। e पावर साइन x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब ये कैसे पता चला? सी e का वैल्यू हम लोग e का वैल्यू हमारा होता है 2.78 समथिंग, ठीक है। साइन x का मैक्सिमम वैल्यू है -1 से 1 तक। तो अगर मैं e पावर -1 करूं तो इसका मतलब 1/2.78, इसका वैल्यू समथिंग 0. मान लीजिए 35। क्या ये माइनस में आया? और अगर मैं e पावर 1 करता हूं तो मेरा 2.7 जो भी। और अगर एक और वैल्यू चेक करना चाहते हो, साइन x कहीं 0 भी रख दो तो भी आप e पावर 0 का मतलब e यानी कि 1, कहीं से भी इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको तो ले नहीं सकते। मीन्स ये वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा? नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। तो बच्चा ये वैलिड है। इसका मतलब ये है कि e पावर साइन x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। अब जरा log टू बेस e ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन x ln, इसको बोलते हैं ln e टू बेस e इज इक्वल टू ln 1 प्लस रूट 3, यानी कि साइन x इज इक्वल टू ln 1 प्लस रूट 3, क्योंकि बेस सेम है तो ये 1 हो जाएगा। नाउ ln 1 प्लस रूट 3 यानी कि ln 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे ln 2.713 ऐसे करके कुछ है वैल्यू। ln 2 का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होता है, मोर देन 1 से ज्यादा होता है, 1.00 समथिंग है, लेकिन 1 से ज्यादा है। मेरा साइन का कोई भी वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये कि इसका कोई सॉल्यूशन है? इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। इन सब वैल्यू को चेक करना एक बार जरा कि ln 2.71 समथिंग का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको मिटाते हुए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। द सम ऑफ द सॉल्यूशन जो भी मिले x बिलोंग्स टू r ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हम लोग इसमें cos 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2x ब्रैकेट में 3 प्लस cos स्क्वायर 2x बाय cos स्क्वायर x। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स a स्क्वायर, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एक तरह से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये प्लस 2 है, हाँ, माइनस ए बी।
तो ये इसको ये आ जाएगा। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स ये वाला प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें ये पता है ना साइन स्क्वायर एक्स इसका वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी माइनस ए बी, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सही है, क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी यानी कि ए बी हो जाएगा ना। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू cos 2x, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सही है। इसी तरह से हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ अलग तरह से फॉर्मूला रखते हैं। अगेन कन्वीनियंट पे ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो वही आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये राइट साइड वाला वैल्यू बाद में लिखते हैं, पहले इधर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सही है यहां तक। ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, और तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 4 दोनों में ही कॉमन हो गया, 4 आप कॉमन कर लोगे तो ऊपर नीचे से ये दोनों ही वैल्यू सेम है, हट जाएगा। दैट इज द रीजन कि हमें अप्रोच लर्न करना है। यही अप्रोच है कि हमें ये फिगर आउट हो सके कि किस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। और ये इक्वल किसके, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो इसको हम लोग 4 उधर कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी जाओ तो अगर मैं -1 करूँ तो -1 2 हो जाएगा, यानी कि एक तो वैल्यू हो गया x प्लस 1। तो अगर x प्लस 1 मेरा सॉल्यूशन है तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स हमें चाहिए कि यहाँ पे 2x स्क्वायर ना, तो ये कर दे 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 1, सो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल 2, नो सही है। तो हम लोग x प्लस 1 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का मेरा सॉल्यूशन वही निकालना, उसका सम भी करना है। तो एक तो वैल्यू हो गया जब व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x का एक वैल्यू तो हो गया मुझे 1। दूसरा वाला x, ये भी याद रखना x मेरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि 2 आए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये रियल नंबर है कि नहीं। दैट इज डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी माइनस बी प्लस माइनस एक सेकेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करना है। बी यानी कि 2, दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -8, जो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो इमेजनरी नंबर को शो कर रहा है। तो हम लोग कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ इस वाले वैल्यू को। एक ही वैल्यू है तो आप सम करो चाहे जो भी करो, वैल्यू आएगा मेरा -1। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है बेसिक चीजों को, माइन्यूट चीजों को, उनका भी ह्यूज लेवल पे एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रहा है।
तो आई होप आज के लिए इतना सफिशियंट है, थोड़े हैवी क्वेश्चंस थे, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।